अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास आयोनिक रेडियस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिसिटी जो है उसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट की हुई है। मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन सी डिस्कस करनी है। हमारे पास सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई, फिर आयनिक रेडियस है, नेक्स्ट जो है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जाने हैं, लाइक अगर आपको फुल ग्रिप होनी चाहिए तो आप काइंडली इन लेक्चर्स पे तवज्जो दें और उसको स्टार्ट करें। सबसे पहले आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है आयनिक रेडियस। नाम से जाहिर हो रहा है कि ये आयनिक कंपाउंड में होगा। किसमें होगा? आयनिक कंपाउंड में। अब आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? सपोज हमारे पास एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, ठीक है। क्लास में सपोज करें दो स्टूडेंट है, एक ए है और एक बी है। एक के पास ना इसने न्यू मार्कर लिया, ठीक है। अब पेपर था, दोनों के पास कुछ नहीं था। न्यू मार्कर लिया, इसकी कैप जो है ना उससे गुम हो गई। क्या हो गई? इसके पास इसकी कैप गुम हो गई है। अब क्या हुआ? इसके पास ना एक कैप पड़ी हुई थी, अब इसके कोई काम की नहीं है, सिर्फ एक थी। इसने क्या किया? कंप्लीट ट्रांसफर कर दी इसको अपनी कैप, कंप्लीट ट्रांसफर कर दी। तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया? सपोज करें अब इसके पास जो मार्कर जो था वो कंप्लीट हो गया और ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। आप देखें ये भी स्टेबल हो गया। अब स्टूडेंट कैसे वो स्टेबल हुआ? सपोज दोनों के पास एक मार्कर था, अब ये वाला दोनों आप इसमें शेयर करके यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? आयनिक हमारे पास कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें आयोनिक बॉन्ड होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक रेडियस उसमें होता है जिसमें आयनिक बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड हो। अब आयनिक रेडियस जो है वो हमारे पास कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एक डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस का ऑफ एन आयन। याद रखिएगा, किसी भी आयन का उसके आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से। सपोज अब हमारे पास जो है ना आयन की दो टाइप्स होती है, कैटायन और एनायन। ये मैं भी अभी आपको बताती हूँ कैसे बनता है। कि आप एक न्यूक्लियस ले लें, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट जो शेल के जो इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, इससे मिलके क्या बनाता है? ये आयनिक रेडियस होता है। क्या होता है? आयनिक रेडियस। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज आयनिक रेडियस। अब हम इसको अगर मेजर करते हैं तो वो पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। अब ये आयनिक रेडियस किस लिए मालूम करते हैं? किसी भी क्रिस्टल लैटिस जो है उससे हम लोग मालूम करते हैं आयनिक रेडियस। अच्छा, जब हम लोग जो है लाइक हमारे भी क्वेश्चन होते थे कि कैसे निकाले आयनिक रेडियस, क्या होगा, इसका क्या फायदा है। जब आप लोग फर्दर हायर स्टडीज में जाते हैं ना, सपोज अगर आप लोगों ने कोई भी नैनो पार्टिकल्स बनाया, आजकल आपको पता है कितना इनोवेशन का एरा स्टार्ट हुआ है, जिंक ऑक्साइड, कोई भी नैनो पार्टिकल्स आप बनाए, तो उसके लिए अगर हायर स्टडी में क्रिस्टल लैटिस और इसके आयनिक रेडियाई जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हम किसी भी एटम के स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। व्हाट इज अ क्रिस्टल लैटिस? अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? हमारे पास एक एटम है, क्रिस्टल लैटिस होती है कि 3D डायमेंशन में एटम की अरेंजमेंट होना किसी भी मॉलिक्यूल में हमारे पास आयनिक कंपाउंड में, उसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं 3D डायमेंशन में। ये देखें, ये क्यूबिक है, इसमें कैसे एटम जो है वो अरेंज हुए हुए हैं, कैसे जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज हुए होंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ये 3D डायमेंशन में है, यहाँ पे कैसे मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है। सपोज अगर मैं एक क्यूब को स्टडी करूंगी, एक क्यूब में अगर हम लोग एक एटम की स्टडी करें और हम अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो इसका ये जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं? आयोनिक रेडियाई। क्या बोलते हैं? आयोनिक रेडियाई। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि 3D डायमेंशन में कैसे एटम अरेंज हुए हुए हैं। अब इसका एक जो है, जो एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्यूब मैंने बाहर निकाला, इसको यूनिट सेल कहते हैं, जो इस पूरे चीज को रिप्रेजेंट करता है। सपोज अगर आप लोग कोई चीज मार्केट से भी खरीदते हैं, आप लोग पहले उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं ताकि आप लोग उसको इजीली चेक कर पाए कि ये कैसी क्वालिटी का है। ऐसे ही अब हम लोगों ने आयनिक रेडियस निकाला है तो हम ओवरऑल स्टडी नहीं करेंगे, ये काफी जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम एक यूनिट सेल लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। और यूनिट सेल से हम उसका आयनिक रेडियाई जो है किसी भी आयन का निकाल सकते हैं।
अब कैसे केटाइन फॉर्म होता है, कैसे एनाइन फॉर्म होता है, हम लोग देखते हैं। सपोज करें हमारे पास सोडियम एक एटम है, ठीक है। सोडियम जो है वो हमारे पास क्या है, इसके एटॉमिक नंबर 11 है। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हमारे पास सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, मींस कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, इधर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी रिमूवल हुई है, तो सोडियम का पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, ठीक है। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये 2 इधर इलेक्ट्रॉन और 8 ये, देखिए स्ट्रक्चर क्या हो गया, छोटा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये होता है केटाइन। केटाइन क्या होता है कि कोई भी एटम से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसे केटाइन कहते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल सकते हैं, जैसे ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 2, ये इजीली इलेक्ट्रॉन अपने बाहर निकाल सकते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। अब एनाइन क्या होता है, जैसे मैं अगर क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 17। जैसे ही क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये क्लोराइड आयन बन गया, क्या बन गया, क्लोराइड आयन। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, देखें पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, और तीसरे में कितने रह जाएंगे, 7। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट करेगा तो इसका स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, वो मैं आपको इसकी रीजन बताऊंगी क्यों बढ़ता है। ये बेसिकली हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से केटाइन बनता है और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास क्या बनता है, एनाइन बनता है। अब हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई द साइज ऑफ द केटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, कि जो एक हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसका जो हमारे पास केटाइन का जो साइज होता है, ये केटाइन है, उसका साइज उसके पेरेंट एटम से क्यों कम होता है, और एनाइन जो है उसका साइज उसके पेरेंट, जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसका साइज बढ़ जाना है, वो क्यों बढ़ता है, इसकी रीजन भी आज हम इसको क्लियर करते हैं कि क्यों बढ़ता है। सबसे पहले आप देखें, जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन जो है, हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको पता है प्रोटॉन हमारे पास किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर पहले जो है एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करके रखा हुआ है, उसने 11, कितने, 11 इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करके रखा है, कितने ही 11 प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास उसका स्ट्रक्चर ये है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो क्या होगा, प्रोटॉन की तो तादाद सेम रहेगी, मतलब वो 11 ही रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मींस के अब जो है न्यूक्लियस टाइटली इसको हेल्ड करके रखेगा, जिसकी वजह से ये जो एटॉमिक हमारे पास शेल है ये श्रिंक हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। तो आप लोगों ने बताना है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, इस वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। अब इसके केस में क्या है, क्लोरीन के केस में देखें, क्लोरीन जो है इसमें हमारे पास 17 ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का केस देखें, इसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है, बट जैसे ही वो एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, अब 17 प्रोटॉन ने हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, टाइटली पैक करके रखना है। अब आप देखें इलेक्ट्रॉन की तादाद तो बढ़ गई ना, जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अब सब तक जाना था, इसलिए इसकी वजह से न्यूक्लियस को इतना टाइटली हेल्ड नहीं करके रखता, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वली नहीं जाता। सो दैट्स व्हाई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो एनाइन है उसका साइज बड़ा होता है। अभी तक स्टूडेंट मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है, और दूसरा कि केटाइन कैसे फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, एनाइन कैसे बनते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके, और एक शॉर्ट क्वेश्चन बताया कि साइज ऑफ केटाइन क्यों
छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से, और एनाइन का क्यों बड़ा होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है कीटाइन के केस में बढ़ जाता है और एनाइन के केस में कम हो जाता है। एक छोटा सा हमारे पास इंट्रोडक्शन था अभी तक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर पे आयनिक रेडियस जो है वो डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर हैं? इसके फैक्टर वही हैं जो एटॉमिक रेडियाई के फैक्टर थे, बट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अब कौन कौन से इसके फैक्टर्स होंगे। और दूसरा हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास इसका पीरियड जो ग्रुप में क्या क्या ट्रेंड होगा, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास फैक्टर है, फैक्टर जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया था एटॉमिक रेडियस, 3 तरह के भी आप फैक्टर लिखे हैं। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट है। सेकंड है हमारे पास एटॉमिक साइज, और तीसरा जो है हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप इसको ये ना लिखें फिर आपने इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बना देना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट यहाँ पे हर चीज की रिप्रेजेंटेशन ध्यान से केमिस्ट्री में की जाती है, हम अपनी नहीं कुछ लिख सकते। अगर मैं अकेला ईएन लिखती तो वो और केमिस्ट्री में इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से, इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन तक न्यूक्लियस का पूरा इन्फ्लुएंस नहीं जाता। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस का जो फोर्स नहीं जाती, बट जो जाती है जो उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, और इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसको मैं ब्रीफली इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। दूसरा है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा उतना हमारे पास आयनिक रेडियस बढ़ता है। मीन्स के शील्डिंग इफेक्ट और आयनिक रेडियस का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, एटॉमिक साइज और हमारे पास आयनिक रेडियस का भी डायरेक्ट रिलेशन है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और हमारे पास एटॉमिक रेडियाई का क्या है, इनवर्स रिलेशन। मीन्स के आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि पीरियड्स में हमारे पास क्या होता है, पीरियड्स में शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम रहता है, एटॉमिक साइज भी हमारे पास कम होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। बट ग्रुप में ये भी इंक्रीज होता है, ये भी बढ़ता है, और हमारे पास इसका जो है इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हमारे पास कम होता है। अब आयनिक रेडियाई का ट्रेंड देखें। आयनिक रेडियाई का पहले जो हम लोग ट्रेंड देखते हैं ग्रुप में, ग्रुप में आयनिक रेडियाई जो है ये क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि रीजन पहले अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाई आयनिक रेडियाई इंक्रीज इन अ ग्रुप, आपने लिखना है बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रही है, ज्यादा, एटॉमिक साइज ज्यादा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। क्यों कम होता है, क्या रीजन है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़े, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़े तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास कम होता है, इसलिए ग्रुप में आयनिक रेडियाई हमेशा बढ़ता है। और हमारे पास पीरियड्स में ये क्या होगा, अलोंग द पीरियड्स ये डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? रीजन है कि इसमें शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं ना। दूसरा, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए पीरियड्स में हमारे पास डिक्रीज होता है। स्टूडेंट, एक छोटी सी ट्रिक है, जो एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई पीरियड में कम होते हैं, ग्रुप में ज्यादा होते हैं, उसकी रीजन मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखें, आपकी बुक में मेंशन एक टेबल बनाया हुआ है, लाइक ये देखें, ये कीटाइन है और ये एनाइन है। आप देखें कीटाइन का साइज यहाँ पे देखें, पहले जो रेड वाला है ये इसका हमारे पास क्या है, ये कीटाइन का साइज है, और जो ब्लैक वाले मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कीटाइन का साइज, और जो ब्लैक से रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो एक एटम का साइज है, लिथियम है।
लिथियम की यहाँ पे स्टूडेंट बात हो रही है, इसको जरा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सबसे पहला केस है लिथियम का। अब आपको पता है स्टूडेंट, लिथियम के पास 3 एटॉमिक नंबर है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो लिथियम +2 और +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिथियम का पहले जो साइज था 1 2 और ये 3, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसका साइज ये हो गया। अब ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि पहले उसका साइज जो नीचे मेंशन है 152 पिकोमीटर था। कैटाइन बनने से पहले इसका साइज 152 पिकोमीटर था। जैसे ही ये कैटाइन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो गया तो इसका साइज 60 हमारे पास पिकोमीटर हो गया, ठीक है। इसका साइज इतना कम हो गया। ऐसे ही बेरियम का केस है। आप देखें लेफ्ट टू राइट में पीरियड्स में मैंने आपको बताया था अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज कम होता है और अलोंग ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है। बट इनकी कंपैरिजन करें बेरियम का, बेरियम में हमारे पास जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो उसका पहले जो कैटाइन का साइज है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इधर कैटाइन का साइज 31 और इसकी जो ओरिजिनल एटम का 111। सोडियम, अब अगर आपसे यहाँ से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास सपोज करें 2 एटम हैं, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम है और दूसरा हमारे पास Mg+2 है। आप बताएं इसमें से साइज किसका बड़ा है। आप लोगों को जाहिर बात है, अगर आप लोगों को ये कैटाइन वाला कॉन्सेप्ट है तो आप लोग इजीली कहेंगे कि मैग्नीशियम का साइज बड़ा है। रीजन, केमिस्ट्री ऐसे तो नहीं आएगी जब तक आपकी बेसिक्स और रीजन जो है वो क्लियर ना हो। रीजन क्या है, जैसे ही आप लोगों ने कहना है कि एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली हेल्ड पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, कैटाइन का छोटा हो जाता है। यहाँ पे मैग्नीशियम का जो साइज था वो 160 है और इसका जो साइज है वो 65 पिकोमीटर है। ऐसे ही आप देखें अलोंग द पीरियड सारे यहाँ पे एटम जो है उसका साइज हमारे पास इस तरफ डिक्रीज हो रहा है और टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है। अब आए इन द केस ऑफ एनाइन। एनाइन में पहले देखें नाइट्रोजन का जो साइज था वो 70 पिकोमीटर था, बट जैसे ही नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो कितना हो गया, 171 पिकोमीटर। कितना? अब स्टूडेंट बड़े क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज हुआ, इधर 2 क्यों हुए, इधर इसने 3 क्यों एक्सेप्ट की है, इधर इसने 2 क्यों की है। आप देखिए जोन सा ग्रुप नंबर होता है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था तो 1 निकाल सकता था, इसके 2 हैं तो 2 निकाल सकता था। अब ये बाबर अली गैंग ताइवान मींस के ब्रोन अल्युमिनियम गैलियम, इसका ग्रुप नंबर 3 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अब कार्बन जो फैमिली है वो मैंने इधर क्यों नहीं लिखी, कार्बन वाली फैमिली क्यों नहीं लिखी, कार्बन जो है वो म्यूचुअल रखता है, इसलिए इसका केस यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आप देखें इसके हमारे पास ग्रुप नंबर 5 है। आप देखिए 5 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन फैमिली को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, ठीक है। इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 3, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन 6, ग्रुप नंबर 16 मींस के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2। ऐसे ही हेलोजन्स हैं, हेलोजन ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है। ये मैंने यहाँ पे ग्रुप नंबर 5 कहा था बट ये ग्रुप नंबर 15 है, ठीक है। तो हेलोजन्स ग्रुप नंबर 17 से इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इसलिए यहाँ पे एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे एनाइन का साइज बताया हुआ है कि एनाइन का पहले साइज इधर 70 था, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया 171 पिकोमीटर हो गया। क्यों साइज बढ़ गया आप लोगों ने बताना है। इसकी रीजन ये है क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, पहले न्यूक्लियस जो था उसमें प्रोटॉन और जो उसकी रेशियो है वो इम्बैलेंस ही हो गई है। पहले न्यूक्लियस में सिर्फ हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करके रखना था, बट जैसे ही वो और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, मींस के नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा है। इस वजह से हमारे पास आयनिक रेडियाई भी बढ़ रहा है। ऐसे ऑक्सीजन का केस देखें, पहले उसका साइज 66 था, अब 140 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। बट आप देखिए अलोंग द पीरियड कैटाइन भी डिक्रीज हो रहा है, एनाइन भी डिक्रीज हो रहा है। रीजन दोनों की सेम है, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, एटॉमिक साइज कम होता है।
अब लास्ट में आप लोगों के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेंशन है बुक में कि फैक्टर बताएं एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के। आप इजीली बता सकते हैं 3 फैक्टर, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ये इनवर्स हैं और न्यूक्लियर एटॉमिक साइज के डायरेक्ट हैं। एटॉमिक रेडियाई फ्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन का, इन दोनों में से बताएं किसका ज्यादा है। अब फ्लोरीन का ये है और हमारे पास दूसरा लिथियम का ये है, इसमें से बताएं कि हमारे पास एटॉमिक रेडियाई किसका ज्यादा है। अगर कॉमन सेंस की इसमें ये बात होगी कि आप देखें ये अनायनी का केस है, ये कीटायन का है, हमेशा अनायन का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होता है। ऑलवेज आपको पता है, अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था, व्हाई द साइज ऑफ एन आयन इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पेरेंट एटम। अब ये अपने पेरेंट एटम से भी ज्यादा होता है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन हमारे पास लूज हो गया है, जिसकी वजह से इसका साइज जो है वो कम होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई, फ्लोराइड और जो लिथियम, इनके आयंस की बात की इधर। अब लिथियम एटम और लिथियम प्लस में से किसका हमारे पास ज्यादा होगा? अब देखें आप, ये लिथियम है और ये लिथियम प्लस है। अब इधर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, इस वजह से इसका साइज क्या है? कम है, बट इसका साइज क्या है? बड़ा है, तो ये इसका बड़ा साइज है। अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नेगेटिव 2, ऑक्सीजन और O नेगेटिव 2। ऑक्सीजन का अगर हम ड्रा करें, ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर जो अगर देखेंगे तो क्या है हमारे पास के 8 होता है, एटॉमिक मास इसका 16 होता है। ठीक है, अगर मैं इसका ड्रा करूं तो आप देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारे पास कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज क्या होता है? बड़ा हो जाता है। ऐसे ही स्टूडेंट आप लोगों ने कमेंट्स में नाइट्राइड और फ्लोराइड का बताना है कि इसमें से किसका साइज बड़ा है। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्विज है। तो ये था आज हमारा एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई का। इन दोनों का ट्रेंड बिल्कुल सेम है कि ये पीरियड्स में कम होते हैं और ग्रुप में बढ़ते हैं। थैंक यू।